नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यज तस्यै जनकात्मजाय नमस्तुर्चन्द्रमानलेभ्यो नमस्तु चन्द्राकर्मदिगणेभ्यः तपस्ते युमें दिव्यं सर्वत्रिपुरं शुभं प्रणमामि साभक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। प्रिय श्रोतागण, संपूर्ण जगत के संपूर्ण धर्मों के मानवों और संपूर्ण जीवात्मा मेरे सिया राम के स्वरूप, आपके को सीताराम का स्वरूप मानकर मैं आपका अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम कथा के एक प्रसंग में आपको ले चलते हैं जहाँ प्रेम क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। संयोग बस एक दिन माधव यानी भगवान श्री कृष्ण पहुँचे विदुर जी के घर। विदुर जी नहीं थे घर पर, लेकिन विदुर जी की पत्नी उस समय स्नान कर रही थी, इसलिए वे अर्धनग्न अवस्था में भगवान कृष्ण के द्वार पर भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि उनके कानों में काकी शब्द का आवाज गया था। वे अपने हाथ में केले लेकर आई थी, अपने आतिथ्य भगवान का आतिथ्य सत्कार के लिए। माधव को वे केले छील कर फेंकते जा रही थी और छिलका दिए जा रही थी। भगवान छिलका खा रहे थे और केला को देख भी नहीं रहे थे। न भगवान ने अर्धनग्न अवस्था को देखा और न विदुर जी की पत्नी ने भगवान को दे रहे छिलके को देखा। प्रेम इसी को कहते हैं। प्रेम की यह पराकाष्ठा है, जहाँ खिलाने वाले छिलके खिला रहे हैं और खाने वाले उस छिलके को ही प्रेम से केला समझकर खा रहे हैं। यह है विशुद्ध प्रेम जो भगवान और भक्त को दिखाता है। इस प्रेम के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, अटपट गति है नाथ की, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन होई। कहते हैं कि भगवान की गति बड़ी ही अटपट है, कब किसकी परीक्षा लेने चले आएंगे कोई ठीक नहीं है। भगवान कर्ण के महल में पहुंच गए, जो मुंगेर में स्थित है। काफ़ी बारिश हो रही थी। भगवान साधु का वेश धारण करके और कर्ण के महल में पहुंचे। कर्ण उस समय महल में स्थित थे। भगवान पहुंचकर काफ़ी वर्षा हो रही थी, पूरे जंगल की सारी लकड़ियाँ भी भीग चुकी थी। भगवान ने कर्ण से कहा कि कर्ण, सुना है कि तुम बड़ा दानी हो और मुझे 80 मन चंदन की लकड़ी चाहिए, जिससे मैं जग में आहुति दे सकूं। कर्ण के पास उस समय महल में 80 मन चंदन की लकड़ी नहीं थी, लेकिन कर्ण की दानवीरता तो प्रसिद्ध है।
और दानी तो स्वयं भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सारी चीज भगवान का है, इसलिए दान कौन कर सकता है। कर्ण के मन में जो ईश्वर का वास था, जो ईश्वर के प्रति भक्ति थी, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी, उसको कर्ण ने दिखाया। तत्क्षण कर्ण ने महल को खाली कर देने का आदेश दिया और साधुओं की बात मान ली। उन्हें अपना महल तुड़वाने के लिए आदेश दे दिया और चंदन की लकड़ी को 80 मन चंदन की लकड़ी देने के लिए तैयार हो गए। चंदन की लकड़ी निकलने लगी। कर्ण के बड़े बड़े पीलर जो स्तंभ थे सारे चंदन के थे उसके महल के। जब सब सारी लकड़ियां सामने हुई तो भगवान ने फिर अपनी माया से कर्ण के महल को उसी तरह का बना दिया जो उसका वास्तविक महल था, और कहा कि कर्ण, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, तुम इस परीक्षा में पास हो गए। इसलिए भगवान कब आपकी परीक्षा में आ जाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक वही है। कब किसकी परीक्षा ले लें यह बहुत मुश्किल है। हम चलते हैं श्री रामचंद्र चरितमानस के शिव पार्वती संवाद के लिए। जटामुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सने बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित यही जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित यही जपत पुरारी। बैठे सोहु काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति किन्हा, बाम भाग आसनु हर दिन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ये हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं।
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और जोग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, जासु भवनु सुरतरु तरस होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरसु नाथ मम मति भ्रमहारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को कैसे सहेगा। पार्वती जी कहती हैं कि हे शिव, आप तो कल्पतरु हैं और आपके नीचे हम दरिद्र हों, आप मुझे कुछ नहीं दें, ये तो बड़ा ही अजीब बात है। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तब पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहूँ अनंग हराती, राम सो अवध निरपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। पार्वती जी भगवान शंकर से प्रश्न पूछती हैं।
उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। शिव जी एक बार पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, राम के समान हित करने वाला जगत में गुरु पिता माता कोई नहीं है। जो नृप तनय न त ब्रह्म किमी, नाड़ी विरह मति भोरी। जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, नाड़ी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भगति बुद्धि अति मूरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? पार्वती जी का स्पष्ट प्रश्न है। और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी यह दशा कैसी? उनकी मति बावली कैसे हो गई है? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। जो अहिन व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मुहि सो। आज्ञा जानी ऋष उर जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखी राम प्रभु ताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको नहीं सुनाई थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। कहानी उस समय की है कि जब शिव जी से प्रश्न करने पर पार्वती जी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने चले गए और भगवान श्री राम ने प्रणाम माते कहकर पुकारा। शिव जी इस रहस्य को जान चुके थे। वे तो सबके दिशा निर्देश करने वाले हैं। राम में शिव और शिव में राम है। फिर पार्वती जी ने देखा कि करोड़ों सीता उनके चारों ओर घूम रही हैं। इस रहस्य को देखकर, इस बात को देखकर पार्वती जी तो दंग रह गईं और वे भगवान शंकर के पास, जिस कल्पतरु के बीच नीचे भगवान शंकर बैठे थे, वहीं आकर बैठ गईं, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। इस बीच में कई एक घटनाएं हुई जिस पिछले जन्म की बात पार्वती जी कह रही हैं। उसी में उनको माता का आसन दे दिया था भगवान शंकर ने। पत्नी का आसन छोड़कर माता का आसन दे दिया था। जिस बात को आज फिर इस जन्म में पार्वती जी भगवान शंकर से कह रही हैं। कहती हैं कि तदपि मलिन
मन बोधु न आवा हे शिव। लेकिन मेरा मन तो मलिन था, इसलिए बोध नहीं हुआ, यानी ज्ञान नहीं हुआ। सो फल भली भांति हम पावा, उसका फल तो हम भली भांति पा चुके हैं कि पत्नी का आसन छिन गया और माता का आसन मिल गया था। अजम कछु संशय मन मोड़े, करहूँ कृपा बिन बहु कर जोड़े। प्रभु तब मुहि कछु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहूँ जनि क्रोधा। आज भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर कृपा क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमुह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। एक जन्म बीतने के बाद हे शेषनाग जी, हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बंदऊ पद धरी धरनी, सिरु बिन विनय करऊँ कर जोरी। बरनहु रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निभूरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस का वर्णन कीजिए। प्रिय श्रोतागण, आगे भगवान शंकर जस का वर्णन करेंगे। हम आपसे यही विनती करते हैं कि यह दैव दुर्लभ मानव शरीर संसार के लिए नहीं बना है, भगवान के लिए बना है। इसलिए भजन श्रवण अवश्य कीजिए, जहाँ से हो सके भजन श्रवण कीजिए। यही इस भवसागर से छूटने का मार्ग है। और कोई उपाय नहीं है भजन के सिवा। दूसरा, मन में प्रेम। प्रेम कभी कभी लोग प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हैं और प्रेम के विरोध में क्रोध या लज्जा या शर्म से जो उचित मार्ग है उसको छोड़ देते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि क्रिश्चियन धर्मावलंबी में ईसा का जन्म, कुमारी मेरिया उनको अपने गोद में लिए हुए है। माँ में कितनी ताकत होती है, इस बात को मैंने कुमारी मेरिया से जाना, जिन्होंने संसार के सामने अपने बच्चे को गोद में लेकर प्रकट हो गई। पिता का प्रेम नहीं था ईसा से, लेकिन मीडिया का साहस था, जिसलिए आज और जब ईसा को सूली पर भी चढ़ा दिया गया तो उन्होंने कहा
कि मेरे को सूली पर चढ़ाने वाले को क्षमा कर देना भगवान। धन्य है वे पुरुष जिसने अपने ऊपर अत्याचार करने वाले को क्षमा कर दिया, और वह माँ कुमारी मिरिया धन्य है कि जिन्होंने अपने पुत्र को आज भी माँ का नाम दिया। इसलिए काम ऐसा करें कि जिससे जगत में आपका नाम हो और प्रेम जीवित रहे, क्रोध हमेशा हार जाए। जय सिया राम। आज इतना ही तक।